औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मियात अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, ये है किसी को जान से मार डालने की नीयत से उस पर हमला करना। इस पर जो दफ़ा लगती है ताज़ीरत पाकिस्तान, जिसको तेपे भी लिखा जाता है, और इसको इंग्लिश में पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं। ये दफ़ा 324 है कि ये 324 की दफ़ा क्या होती है। दोस्तों, कत्ल ख़ता, जो गलती से कत्ल हो जाए, कत्ल बिसबब, जो किसी वजह से कत्ल हो जाए, कत्ल उमद, जो जानबूझकर कत्ल हो जाए, और इसी में है इक़दाम कत्ल, यानी कत्ल करने की नीयत से किसी दूसरे पर हमला करना। अब किसी भी जगह पर, किसी भी इलाके में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो एक फ़रीक दूसरे फ़रीक को, या कुछ फ़रीक़ैन दूसरे फ़रीक़ैन को ज़ख्मी करते हैं। और इसमें जब एफ़आईआर लिखी जाती है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि एफ़आईआर में ये चंद लफ्ज़ ज़रूर लिखे होते हैं कि फ़लाने शख्स ने मुझे जान से मार डालने की नीयत से मुझ पर हमला किया, या जान से मार डालने की नीयत से सीधा फायर किया, जो मेरे गर्दन के करीब से, सर के करीब से, सीने के करीब से गुज़र गया। ये लाइनें लिखने का मतलब इस पर दफ़ा 324 एफ़आईआर में ऐड करवाना होता है, क्योंकि ये दफ़ा 324 ताज़ीरात पाकिस्तान की ये दफ़ा ये नॉन बेलेबल है। इसकी जो सज़ा है वो 10 साल है, और जो कम से कम सज़ा है वो 5 साल होती है। इला माज़ी जब हर्ट किया जाता है, किसी दूसरे को ज़रबात पहुंचाई जाती है, तो 324 के साथ साथ जो दीगर जो सज़ा, जो चोट पहुंचाई है, जिसमें 337 लगती है, अब वो 337 में 337 एच लगती है, एफ़ लगती है, क्या दफ़ा लगती है, वो ज़ख़म को देखकर उसका फ़ैसला फिर मेडिकल के मुताबिक होता है, और फिर वहाँ पे वो दफ़ा 337 का कौन सा पार्ट लगना है वो पार्ट लगता है। तो 324 में, बल्कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी है, एक सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन है 2020 YLR एंड नोट 23। इसमें कोर्ट 3 चीज़ों का बाकायदा मुशाहिदा करती है। सबसे पहले कोर्ट देखती है इंटेंशन टू कमिट मर्डर, कि जिस शख्स ने हमला किया है क्या उसकी इंटेंशन थी मर्डर करने की, नीयत का जानना कि मारने वाले की नीयत कत्ल करने की थी। इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर उसने अटैम्प्ट किया है, उसके हाथ में अगर कुल्हाड़ी थी या छुरी थी या पिस्टल थी, और उसने उसका फायर पाँव पर मारा, पिंडली पर मारा, किसी भी जगह पर मारा, तो यहाँ से इंटेंशन साबित नहीं होगी। इंटेंशन कब साबित होगी? इंटेंशन उस वक्त साबित होगी जब ये वार चेहरे पर किया जाए, सर पर किया जाए, गर्दन पर किया जाए, वाइटल पार्ट पर किया जाए। जब किसी ऐसे पार्ट पर ये हमला किया जाए तो फिर 324 अट्रैक्ट होने का अंदेशा है कि 324 के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर ये जो हमला किया गया, ये हमला पाँव पर किया गया, पेट से निचले हिस्से पे किया गया, किसी भी ऐसी जगह पर किया गया तो जहाँ से साबित ना होता हो कि जान से मार डालने की नीयत नहीं थी, तो ये 324 के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होंगे और 324 यहाँ पर नहीं लगेगी। बात मैं ये कर रहा था कि कोर्ट जो है वो 3 चीज़ों का मुशाहिदा करती है। एक है इंटेंशन टू कमिट मर्डर, सेकंड वन इज़ परफॉर्मेंस, कि जो उसकी इंटेंशन थी, जिसकी नीयत थी ये काम करने की, अब उसने इस नीयत को पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस क्या की, यानी उसने हिट किया, मारा, जो भी मामला उसने किया वो क्या थी। और थर्ड वन, कि इसकी परफॉर्मेंस के बाद रिज़ल्ट क्या आया, जो चोट लगी वो कहाँ लगी, वो किस तरीके से क्या चीज़ साबित होती है। सो ये 3 चीज़ें कोर्ट जो है वो लाजमी तौर पर इनको जांच पड़ताल करती है। उसके बाद फिर 324 के मुतालिक फ़ैसला होता है। इसके अलावा भी कोर्ट ये भी देखती है कि रिकॉर्ड पर क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। मुल्ज़मान के पास असलहा था या नहीं था, असले सिलाह से मुसलमान वो उनके पास वो बाकायदा आर्म्ड थे या वो आर्म्ड नहीं थे, असला किस नेचर का था, उनके पास कोई लीथल वेपन थे
या उनके पास कोई स्टिक, डंडे सोटे कह लें, डंडे सोटे मौजूद थे, या उनके हाथ में गन्स थी, वो इस चीज़ को देखा जाएगा। और बात फिर वहीं आ गई कि वार जो है वो कहाँ किया गया, किसी वाइटल ऑर्गन पर किया गया, बाजू पर किया गया, टांग पर किया गया, गर्दन पर किया गया। और एक और ज़रूरी चीज़ जो कि एफआईआर का हिस्सा भी होती है, वजह अनाद। वजह अनाद साबित करना, यानी कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इशू, कि जितना मामला झगड़ा हुआ इसके पीछे वजह क्या थी, वजह अनाद क्या थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोर्ट जो है वो फिर 324 का फैसला करती है। तो 324 किसी को इरादतन जान से मार डालने की नीयत से उस पर हमला करना। वाजिया रहे कि यहाँ पर जिस पर हमला हुआ उसकी मौत वाक़या नहीं हुई, वरना 302 लग जाती। 324 की हम बात कर रहे हैं। इसकी सज़ा के मुतालिक पहले मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसकी सज़ा 10 साल है, लेकिन कम से कम जो इसकी सज़ा दी जाएगी वो 5 साल है। और अलावा जी अगर जो मुद्दई है वो ज़ख्मी है, या उसके काफ़ी सारे कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी हैं, उन ज़ख्मियों की अगर उनको ज़ख्मी किया गया है तो उनकी कंपनसेट, ये एक अलहदा से मामला है, ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। और अगर उसने जितना हद तक ज़ख्मी किया है उस हद तक उसको इस मामले की सज़ा मिलेगी। सो दोस्तों, ये था दफ़ा 324 ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी। नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।